गुड मॉर्निंग गाइस। मेरे सामने सौरभ हैं जो कि बिहार पटना से हैं। मूलतः बेसिकली पटने से ही हैं ओके। और इनका इंटरव्यू कहाँ है, किस ज़िले में है, बताएंगे। ये बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप लोग चैनल पे क्वालिटी देख रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, गला बैठा है बोल बोल के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये गुवाहाटी शुरू होने वाला है। तो बस मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक हो पाए, मैं खुद बिहार से हूँ, सरकारी नौकरी में था, 2017 से अपनी सुपर 50 है। मैं ये कमिन सर से स्टार्ट करते हैं सौरभ। May I please come in, sir? यस प्लीज़ कम। Thank you, sir. Very good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ। वहाँ टाइमिंग देख लेंगे, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून क्या हो रहा है। प्लीज़ हैव ए सिट। Thank you, sir. आपका इंटरव्यू किस कहाँ पर है? Sir, गया जी. गया जी। मैं जो सवाल पूछूं, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में दें, और वहाँ देख ले कि पैनल क्या डिमांड कर रहा है। तो हम लोग कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Saurav Kumar. I have done my schooling from Patna Center School, Patna, and I am from Patna as well. I have completed my graduation in BCom Financial Account Honors from Vanij Mahavidyalaya, Patna University. Sir, I have a keen interest in geopolitics and I like playing Spanish guitar. Geopolitics. जी sir. You have to add this. My father is working in this. My mother is a homemaker. I have 1 or 2 siblings. My hobby is this. अब कंप्लीट हुआ ये। Yes. मम्मी पापा सिबलिंग्स हॉबी जी. कंप्लीट करेंगे। ओके, एज यू टोल्ड अबाउट पटना, पटना इज ऑल्सो नोन एज अर्लियर। Sir, Patna has several names, but the most popular name is Patliputra. ओके, व्हाट इज योर एरिया पिन कोड? Sir, 800007, 8,07,000. हाउ फार अवे इज गयाजी फ्रॉम यू? Sir, around 120 kilometers. इट्स न्यू नेम ऑफ गया। जी sir. ओके, एंड द पटना एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पटना एयरपोर्ट? Sir, Patna Airport name is Jayaprakash Narayan International Airport. व्हाट इज योर हॉबी? Sir, my hobby is playing Spanish guitar and I have a keen interest in geopolitics as well. ओके, यू टू स्पेनिश गिटार। तो ये हॉबी है या कहीं पर परफॉर्म भी किए हैं? Sir, at my college time, I have formed a band which name is Vanijam the band, and I have performed at several places around the Patna. So I have experience of performing as well. Okay, you are giving which type of exams because you are quite young. In which year you have completed your graduation? Sir, I have completed my graduation in 2019. 2019 approximately, after corona छोड़ दिया जाए तो फिर भी 3-4 साल हो गया है। Tell me something about your gap year and which type of exam you are giving, and if any exam you have cleared in between this. Sir, after 2019, I have some health issue. That's why the first 1 year was quite difficult for me. But after that, sir, I have completed my ADCA course and typing course for improving my skills. And sir, I have given the mains of SSC CGL mains and Patna High Court ASO mains as well. But for some silly mistakes, I have been not in the list of final merit list. एक क्वेश्चन का Right now, sir, I am also working as a guitar instructor in private institutes. ओके, जैसे ठीक है गिटार इंस्ट्रक्टर काम कर रहे हो, बता देना, लेकिन वो रिलेवेंट नहीं है। जैसे हम गिटार के फील्ड में जा रहे होते तो ये बात बोलते तो चलता, हॉबी में ही बोलो, नहीं तो उनको लगेगा कि यहाँ जॉब के बाद भी तुमको वहाँ मौका मिलेगा तो तुम अपना कुछ अर्निंग का सोर्स देखोगे गिटार के फील्ड में। तो तुम ये जो गिटार का काम कर रहे हो ये मत बताओ, इसके जगह होम ट्यूशन बताना है बता दो, तुम हॉबी में गिटार बता रहे हो बता दो, क्योंकि ये जो जॉब है उससे रिलेवेंट तो नहीं ना गिटार वाला, हाँ या नहीं? No, sir. मेरा बोलने का मतलब समझ रहे हो ना? जी. ठीक है, आपको क्या लगा आपका जॉब, इस क्वेश्चन का जवाब आप हिंदी में ही दें, मैं इंग्लिश में फिर आऊंगा। आपको क्या लगा अब तक आपका जॉब नहीं होने का क्या रीजन रहा है सौरभ? सर, जहाँ तक मैं एनालाइज आई कांटेक्ट वहाँ कहाँ देख रहे हैं, मेरे को देखना है। सर, जहाँ तक मैं एनालाइज कर पाया हूँ कि जो सबसे बड़ी कारण मेरे जॉब ना होने की है सर, कि मैं थोड़ा रिवीजन पहले कम करता था और सिर्फ नए चीज़ों को पढ़ने में लगा रहता था सर, पर इस पे मैंने काफ़ी काम किया है और अब मैं रिवीजन पे भी ज़्यादा ध्यान देता हूँ। Good. In between this, I am giving you a suggestion just to focus on one paper, 1 or 2 in the same core field, so that you will clear soon. Okay. जी. You are a BCom student. What are the 3 golden rules of accountancy? Some BCom questions. Sir, the 3 golden rules of accountancy is the first one is debit what comes in and credit what goes out. Second one is debit the receiver and credit the giver. And last one is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Okay. Describe some
intangible assets, Saurav. Sir, patent and goodwill are some intangible assets. Difference between tangible and intangible assets? Sir, the assets which are visible like plant machinery is known as tangible asset, and the asset which are not visible, just related to the reputation of any institute, is known as intangible asset. Okay. You heard about debt equity ratio. Yes sir, I have heard about. Tell me something about that. Sorry sir, recall नहीं कर पा रहा हूँ. Okay, okay. You know the term that is called banking reconciliation statement, BRS. जी sir. कुछ आइडिया इसके बारे में या नहीं? Sir, bank reconciliation statement is the financial statement which is prepared by the bank to show the financial transactions in a period of time. एक बैंक मतलब एक कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते एक एकदम इजी सा सवाल जो अभी पूछा है, जस्ट आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर, मेरा बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में. आपने उसमें 2,000 रुपये जमा किए हैं, वो 2,000 रुपया किसके लिए एसेट होगा, किसके लिए लायबिलिटी होगा? आप और बैंक हैं, दो लोग आराम से. हमारे लिए एसेट होगा और बैंक के लिए लायबिलिटी होगा. ठीक है, वेरी गुड. तो बैंक का एसेट क्या होगा? बैंक में क्या एसेट होता है उनके लिए? सर, बैंक के लिए एसेट जो हम लोगों के से उन्हें इंटरेस्ट प्राप्त होती है वो बैंक के लिए एसेट. गुड. बैंक जो लोन देता है उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको ये कहते हैं. एज ए कॉमर्स के स्टूडेंट, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जो भी है, कॉमर्स के स्टूडेंट होने इस जॉब में अपना वर्क एक्सपीरियंस कैसे यूज़ करेंगे? मतलब इस जॉब के वर्क में अपना पढ़ाई का नॉलेज कैसे यूज़ करेंगे? सर, कॉमर्स ने मुझे रिकॉर्ड मेंटेनिंग एंड डेटा मेंटेनेंस की काफ़ी अच्छी से समझ दी है, जो कि मुझे लगता है कि क्लर्क के रोल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि क्लर्क को अमूमन तौर पर फाइल और रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम मुख्य रूप से करना पड़ता है. गुड, वेरी गुड. सर, एक दो क्वेश्चन. बैलेंस शीट जैसे आपकी तरफ फेस करके बैलेंस शीट है, तो आपका राइट हैंड साइड एसेट साइड हुआ? मेरे तरफ फेस करके बैलेंस शीट है. आपका राइट हैंड साइड एसेट हुआ ना? जी सर. मैं कंफ्यूज क्यों कर रहा है? अगर मेरी तरफ है तो मेरा राइट हैंड साइड इधर एसेट है, इधर लायबिलिटी है. कुछ पोस्टिंग बता दीजिए एसेट्स लायबिलिटी साइड की, एक दो इजी वाला या जो भी है. सर, डेब्टर हमारे लिए लायबिलिटी है और क्रेडिटर हमारे लिए एसेट है. सिंपली बोलो ना, बिल्स पेएबल जो भी होगा क्रेडिटर साइड, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इस साइड होगा. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ. ये बिहार सिविल कोर्ट में एज ए क्लर्कल का वर्क प्रोफाइल क्या है? सर, क्लर्क को आमतौर पर फाइल्स और दस्तावेजों को मेंटेन करना होता है, टाइपिंग करना होता है, और साथ ही साथ सर माननीय न्यायाधीशों के ऑर्डर को लिखना और केस की अगली सुनवाई की तारीख का ऐलान करना भी होता है. इफ आई विल पोस्टेड यू इन एनी डिस्ट्रिक्ट, देन हाउ विल यू मैनेज? Suppose the district is little bit interior, little bit rural, lack of facility is available because you are from Patna. Sir, I can manage because sir, I have a habit of living alone, and throughout the process of completing my competition journey, I have learned a lot of things to do as well by my own. So I think that I can manage it in every circumstances. Okay. What your father is doing? Sir, my father is working as a role of accountant and management in a hotel in Patna. Okay, hotel in Patna. Okay, no issue. Tell me something about geopolitics. Your hobby is also geopolitics. Yes, sir. What is going on in Nepal, neighbor of Bihar, in one line, 1.5 line only? Because I have 1 or 2 questions. Sir, political turmoil due to Nepo kids protest. Good, very good. It is good. I know that what is going on earlier, but it is good to hampering the assets of a country. No, sir, I don't think it is good, because transformation is a process, but violent transformation is not a type of a process. What are the four pillars of democracy? Sir, legislative, judiciary, executive, and media is the fourth pillar of the democracy. Very good, Saurav. You know about what is going on between new decisions between India and China, because earlier they are opposite, but they are after India and US, which is going on, there is a closer relationship between India and China. Say something about that. Sir, due to Trump's tariff war,
both India and China has been closer together, and in the recent Shanghai Cooperation Agreement, we have seen the multi-corporational agreements between India and China. ठीक है, जियो पॉलिटिक्स से अगर कुछ भी बोलेंगे, तुम हॉबी बोलते हो तो इंडिया चाइना यूक्रेन रशिया फ्रंट पेज पे जो कुछ भी है, ठीक है, जी सर। SCO समिट वगैरह उन सबको हैंडल कर लेना। मैं हर फील्ड से इसलिए सवाल देख ले रहा हूँ, ठीक है। जी कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पास में कभी देखे हैं, गए हैं न्यायालय? सर, अंदर तो जाने का मौका नहीं मिला है सर, पर मैं वहां से गुजरा जरूर। ठीक है। सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में क्या डिफरेंस है इन वन लाइन? सिविल केसेस में सर डाइवोर्स और पर्सनल लैंड से रिलेटेड मुकदमा या कुछ भी? डाइवोर्स एंड पर्सनल फैमिली इशू इन्वॉल्व होते हैं सर, और क्रिमिनल केसेस में मिस हैपनिंग और मर्डर्स इन्वॉल्व होते हैं सर। ओके। सेक्शन आर्टिकल में क्या डिफरेंस है? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल आता है? सर आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। और प्रेसिडेंट की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंदर होती है? सर आर्टिकल सॉरी सर, ये मुझे नहीं। मेनली कॉमर्स से ही होना चाहिए। अगर कुछ पॉलिटी वगैरह होता है तो कम से कम बेसिक देख लो, जो लीगल टर्म्स हैं। 5 रीड्स पता है? जी सर। बताएं। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेट्रो, क्यो वारंटो। सर एक रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग? ACKNO एक्नॉलेजमेंट, ACKNOLEDGE। देखिएगा। डिस्टिंग्विश्ड की स्पेलिंग? व्हाट सर? डिस्टिंग्विश्ड? DISTINGUISH। कहीं कहीं 1-2 स्पेलिंग पूछे हैं, क्योंकि आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना? जी। ओके। कॉलेजियम की स्पेलिंग? COLLEGUIEM। इंग्लिश में इंटरव्यू बहुत देर तक चला, लास्ट सवाल हिंदी में आप भी आंसर देंगे। आपकी क्या क्वालिटी है? आज बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम आप ही को क्यों लें? सर मुझे समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का काफ़ी करीब से अनुभव है। इसके साथ साथ सर मैंने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिकॉर्ड मेंटेनिंग भी सीखा है, जो कि क्लर्क के रोल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इसके साथ साथ सर मैं न्यायालय के कल्चरल प्रोग्राम में भी काफ़ी अपना योगदान दे सकूंगा सर। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, इनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, थोड़ा चेहरे पे ये स्माइल रखेंगे। जो सब्जेक्ट से हैं वो लोग, उनसे सवाल हो रहे हैं, और जो रिसेंट के इवेंट्स हैं। बाकी आप जो बोलते हैं, मैंने जियो पॉलिटिक्स बोला, इसके पहले बच्चे ने किचन गार्डनिंग बोला था, या सिंह जो भी बोला था, तो अपने पे कॉन्फिडेंट रख के जाइए। इनका कॉन्फिडेंस अच्छा है, थोड़ा ये स्माइल रखेंगे चेहरे पे। आंसर देते समय स्माइल इंसान भूल जाता है, बट याद रखिए, आप जितना अच्छा फेस के सामने, पैनल के सामने बैठेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरा नंबर है 7503235358। किसी तरह का कोई भी सवाल हो, बात थोड़ी लेट होगी, मैसेज का जवाब थोड़ा लेट दिया जाएगा, क्योंकि बात कॉल पे मैं ही करता हूँ क्वालिटी देने के लिए। तो वेट करेंगे, नंबर जब आएगा ज़रूर बात किया जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि एडमिशन करा लिया जाए, फीडबैक ख़राब किया जाए, नहीं। क्वालिटी पहले है, फ़ोन ना उठे, मैसेज का जवाब लेट दिया जाए, लेकिन जिनका एनरोलमेंट होता जा रहा है, जिनसे बात होती जा रही है, उनको अच्छे से ट्रीट किया जाए। बाकी जितना मैनेज हो रहा है मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद।